हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भारी गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के सेशन के अंदर। और जिस प्रकार से शेयर नीचे आया, ये अनडाउटेडली इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात थी। बिकॉज स्टॉक में जिस प्रकार का फॉल आया, जिस प्रकार के कंपनी के Q3 के नंबर्स निकल के आए, तो अब क्या डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या नंबर्स जो है वो अब लगातार इसी प्रकार के आते जाएंगे? कंपनी के द्वारा जो कुछ कहा गया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजीज शेयर होल्डर्स। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि क्या डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक सही राह पे चल रही है, और क्या सही में यहाँ से वापस से रिकवरी जो है वो स्मूथली आ पाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका तो आंसर है ही है, बट जो चीज़ आपको नहीं पता है वो भी डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें अब डिक्सन के बारे में, तो लास्ट एक साल कह सकते हैं इसके लिए बहुत बुरा रहा। बट ज़्यादातर बात करते हैं फ्राइडे के बारे में। शेयर 19% का एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया। शेयर के अंदर आपने एक बड़ी गिरावट देखी, 635 अंक शेयर गिर गया। और बेसिकली अपने 52 हफ्तों का नया लो क्रिएट हो गया, लो पे हाँ एक कारोबार करने लग गया, और 2631 का इसका 52 हफ्तों का लो बन गया। सी, चीज़ें खराब कब से होना चालू हुई है पहले तो ये समझिए। दोस्तों, चीज़ें सब जब से खराब होना चालू हुई है, जब से कंपनी जो है वो डेफिनेटली अपनी गाइडेंस को कट करती आ रही है। सी, चीज़ें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। इस बार के नंबर्स को छोड़ देते हैं, हम नंबर्स को रहने दीजिए। जो मैनेजमेंट होता है ना किसी कंपनी का, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, और जिससे शेयर होल्डर्स भी क्लैरिटी ले सकते हैं कि हाँ वो क्या सोचते हैं। राइट। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का मैनेजमेंट अभी आया, नंबर से भी साफ साफ उन्होंने एक बात करी कि हम जो है हमारा गाइडेंस कट कर रहे हैं। गाइडेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? गाइडेंस का हिंदी में मतलब होता है अनुमान। किसी भी कंपनी अपना एक अनुमान लगा के चलती है कि हाँ हम इतना इतना कर लेंगे। अब अनुमान है वो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि हर बार ही सही होगा, कभी कभार गलत भी हो जाता है। राइट। हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कभार गलत भी हो जाता है। बट गलत होने के बाद आप उस गाइडेंस को कट कर देते हैं, अनुमान को कम कर देते हैं। और अभी देखिए क्या गाइडेंस जो है पेश की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, वो समझिए। सो देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज टैंक्स 18% इन द वर्स्ट एवर फॉल ऑन वीक Q3 FY23 गाइडेंस कट। ये हमारा जो वर्ड है ना, ये बहुत क्रूशल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। ये बहुत क्रूशल होता है किसके लिए? मार्केट्स के लिए। बिकॉज बाजार यही चलता है कि बाजार को भी दोस्तों एक स्पेकुलेशन तो हमेशा लगाना ही रहता है। बट अगर मैनेजमेंट खुद क्लैरिटी देती है हमारा खुद का गाइडेंस हम कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली मैनेजमेंट भी अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है करंट मार्केट्स के ऊपर। करंट उनको खुद को भी नहीं पता कि उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे बैठती है। दोस्तों, कंपनी ने 15,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था कि 15,000 करोड़ के आसपास का जो FY23 का रेवेन्यू है वो हम पोस्ट करेंगे। पिछले क्वार्टर में कंपनी आई, फिर कहती है कि 15,000 करोड़ तो नहीं हो पाएगा, 12,700 करोड़ के आसपास का हम हमारा गाइडेंस ला रहे हैं। जैसे दोस्तों 12,700 करोड़ फिर किया, इस बार दोस्तों कंपनी कहती है कि 12,700 करोड़ होना भी मुश्किल है, अभी 12,200 करोड़ के आसपास का गाइडेंस जो है वो हम पेश करने वाले हैं। सो आप क्या देख रहे हैं कि कंपनी हर एक क्वार्टर में आके क्या कह रही है कि हम अपना गाइडेंस कम कर रहे हैं, हम अपना गाइडेंस कम कर रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि खुद के मैनेजमेंट को भी क्लैरिटी नहीं है कि बिजनेस किस तरह से चलने वाला है, बिजनेस के अंदर क्या कंपनी जो है वो करने वाली है। और दोस्तों, जब ऐसी चीज़ें आ जाती ना तो मार्केट इसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं लेता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर दोस्तों बाजार कल फ्राइडे के सेशन में गिरता भी नहीं ना, तो डिक्सन टेक का स्टॉक ज़रूर गिर जाता, और इतना ही गिर जाता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज मार्केट में ये कोई भी अच्छा साइन नहीं लेके आता है कंपनी, अगर इस प्रकार की चीज़ें कंपनी खुद कहती है तो। दोस्तों, इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 22% सालाना गिर गया, 2,405 करोड़ पे। नेट प्रॉफिट जो है वो मात्र 13% ग्रो किया, 52 करोड़ पे। और बेसिकली वो क्वार्टर क्वार्टर तो डाउन ही था। कंपनी के जो मार्जिन है वो ज़रूर इंप्रूव हुए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट अगेन, बिजनेस जो है वो अभी भी स्लो लेन में चलने वाला है, ये बात समझिए। इसके पीछे का रीज़न भी है। इसके पीछे का रीज़न साफ साफ यही है कि कंपनी जो सेगमेंट में ऑपरेट करती है, मोबाइल्स में, टीवीज़ में, ये ज़रूर इस बार देखा गया कि रिसेशन के अंदर जो कंपनीज़ है, एप्पल खुद भी अगर आप ले लीजिए तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कट किया। उसके पीछे का रीज़न क्या था? डिमांड इस प्रकार से निकल के नहीं आई।
राइट। और जो कंपनी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेवेन्यू है वो करीबन 39% फेल कर गया 864 करोड़ पे। लाइटनिंग प्रोडक्ट्स का भी करीबन 40% के आसपास सालाना कंपनी का रेवेन्यू गिर गया, और मोबाइल और ईएमएस डिवीजन का 3% तक गिर गया। सो ये चीज़ें डेफिनेटली बढ़िया नहीं है। सिक्वेंचली 43%, यानी एक क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो पहले रेवेन्यू था वो 43% कम होना ना, ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं होते हैं। और वही दोस्तों साफ साफ नज़र भी आया। और फिर दोस्तों ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट निकल के आई, और क्रेडिट स्विस ने साफ साफ कह दिया कि हम इनके शेयर पे अपनी रेटिंग को कम कर रहे हैं और डाउनग्रेड कर रहे हैं टू न्यूट्रल। टारगेट जो है वो 4,500 का पहला दिया गया था, अब दोस्तों वो 3,300 पे लेके आ चुके हैं। तो ब्रोकरेज का भी विश्वास जो है वो डेफिनेटली डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये नंबर्स के कारण दोस्तों जो मोबाइल रेवेन्यू है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट इतना सीक्वेंशियली हो जाएगा तो ये अनडाउटेडली बढ़िया नहीं है। और क्योंकि मोटोरोला दोस्तों ये बेचते हैं, तो ये एक और बड़ी दिक्कत वाली बात है कि मार्केट शेयर लगातार खो रहा है। नोवावा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी दोस्तों अपना FY 23-24 का जो एस्टिमेट है वो 35/35 to 20% जो है वो कम कर दिया है। तो इस पीछे का साफ साफ रीज़न क्या है? ग्रोथ जो है वो अभी भी वो मानते हैं कि हेल्दी है, लेकिन कट क्यों किया गया है? क्योंकि जो कंपनी के नंबर्स निकल के आए वो डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं है। दोस्तों कोई भी ब्रोकरेज अगर आप ढूंढने जाएंगे तो इस बार किसी ने भी कुछ ज़्यादा कुछ खास कहा नहीं है। सबने अपनी जो रेटिंग है वो कट कर दी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 4,120 का टारगेट 3,000 पे लेके आ चुके हैं। उनका मानना है कि जो करंट वैल्यूएशन है वो 58 टाइम्स है FY 24 के एस्टिमेट के हिसाब से, और वो मानते हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड है अभी फेवरेबल नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, तो उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया डिक्सन टेक को। अगली अगर ब्रोकरेज की बात करते हैं यस सिक्योरिटीज़, तो उन्होंने भी स्टॉक के अंदर अपनी रेटिंग जो है वो न्यूट्रल कर दी है, बट पहले रिड्यूस थी तो अपग्रेड किया है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। अगली ब्रोकरेज की बात करें तो अगली ब्रोकरेज भी यही कहती है कि डेफिनेटली जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की वो बिलो एक्सपेक्टेशन निकल के आ रही है, और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटनिंग, मोबाइल फोन्स की वर्टिकल्स है कंपनी के, वो भी कुछ एक स्टीप डिक्लाइन दिखा रहे हैं। टेलीविजन सेगमेंट तो लगातार इम्पैक्ट हो ही रहा है ऑन द बोथ द अकाउंट्स, बट वो जो वॉल्यूम डी ग्रोथ है ये अपने आप में बहुत दिक्कत है, बिकॉज जो रियलाइजेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले हैं। तो ये डेफिनेटली चीज़ें जो है वो कुछ कंपनीज के द्वारा जो कही भी गई है वो बिल्कुल चिंताजनक है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ ना आना ये तो अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव होता है, और एक भी सेगमेंट का बहुत खास ना करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एमके ग्लोबल दोस्तों कहता है कि जो टारगेट प्राइस है वो करीबन हम 3,165 कर रहे हैं, करीबन 35 टाइम्स की पी पे ट्रेड कर सकता है ये। उनका मानना है कि जो स्लो डाउन है की सेगमेंट्स के अंदर वो डेफिनेटली हैम्पर कर रहा है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ब्रांड्स, लेकिन एडिशनल इम्पैक्ट क्यों दिखा है? बिकॉज डिक्सन एक B2B सप्लायर है, और लास्ट 1 ईयर में जो स्ट्रीट है उसने करीबन FY 23 ईपीएस को 30% से कम कर ही चुका है पहले से। तो वो मानते हैं कि FY 23-25 का जो ईपीएस रहने वाला है बेसिकली वो 16 से 20% रहने वाला है, लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ लोअर सेल्स, राइट। मार्जिन जो है वो डेफिनेटली अभी भी करीबन 4% के आसपास रह सकते हैं, और सेल्स रैंप अप अभी भी मॉनिटरेबल हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन उनका मानना है कि जो रिस्क है वो डेफिनेटली आ सकता है ड्यू टू स्लो डाउन लीडिंग टू लोअर रिक्वायरमेंट्स बाय ब्रांड्स। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है। तो जो पूरा इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि ये जो स्लो डाउन पूरी तरीके से अभी चल रहा है, और डेफिनेटली जो कंपनी भी अपने एस्टिमेट्स कट कर रही है और अपने गाइडेंस को कट कर रही है, उनका मानना ये भी है, अगर मैं बताऊं आपको FY 24 का जो पूरा रेवेन्यू मानते हैं वो करीबन 19,000 करोड़ पे मानते हैं। अब देखना है कि FY 24 में क्या 19,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू आ पाएगा, बिकॉज ये उनका मानना है, बट अगर वापस से गाइडेंस कट कर दिया तो ये एक और बड़ा नेगेटिव है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर मेरी सलाह यही है कि डेफिनेटली अभी वॉचफुल रही है। जो इन्वेस्टर्स है वो तो डेफिनेटली, आपका खुद का पैसा तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कंपनी के नंबर्स हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स आप वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये है कि अगर नंबर्स लगातार इसी प्रकार के आते रहे और कंपनी लगातार अपनी गाइडेंस कट करती रही तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है जो होने वाली, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स था मार्केट के अंदर डिक्सन टेक, और आज डेफिनेटली एक खराब समय से गुजर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।